ये थर्ड मेन टॉपिक की प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कुछ स्टेप्स जो है इस सीक्वेंस में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आइसोलेशन होती है जेनेटिक मटेरियल की, और फिर कटिंग होती है डीएनए की स्पेसिफिक लोकेशन पे, फिर एम्प्लीफिकेशन होती है जीन इंटरेस्ट जिसमें हम पीसीआर को यूज़ करते हैं, फिर हम इंसर्शन करते हैं rDNA को होस्ट सेल में, फिर वो उसको ऑब्टेन किया जाता है फॉरेन जीन, फिर ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है। तो सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, तो इसमें क्या करते हैं हम रिमूवल करते हैं प्लाज्मिड का या फिर जेनोमिक डीएनए का सेल्स में से, जिसको हम आइसोलेशन बोलते हैं। हम क्या करते हैं रिमूवल करते हैं प्लाज्मिड का जेनोमिक डीएनए का फ्रॉम सेल्स, जिसको हम आइसोलेशन बोलते हैं। फिर इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स, ये बहुत इट नीड टू बी प्योर इन फॉर्म, मतलब ज़रूरी है कि ये प्योर फॉर्म में हो और फ्री फ्रॉम अदर माइक्रोमोलिक्यूल्स, तो अदर मॉलिक्यूल से फ्री हो। आइसोलेशन जो है आमतौर पे शामिल होती है ब्रेकिंग ऑफ अ सेल्स मेम्ब्रेन और पॉसिबली ऑल्सो सेल वॉल में भी हो सकते हैं और सेल मेम्ब्रेन में भी हो सकते हैं उसकी ब्रेकिंग, मतलब टूटना उसकी। तो डीएनए जो है ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल, प्लांट और एनिमल टिश्यूज विद एंजाइम, जैसे कि लाइसोजाइम, सेलुलेज, काइटिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में डीएनए को प्राप्त किया जाता है इन एंजाइम्स को ट्रीट करवा के बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल और एनिमल टिश्यू सेल के साथ। और जीन्स जो है जो लोकेटेड होते हैं लंबे मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए में इंटरविंड विद द प्रोटीन, उनको हम हिस्टोन्स बोलते हैं। और आरएनए इसमें से रिमूव किए जाते हैं ट्रीटमेंट करके, ट्रीटमेंट विद द राइबोन्यूक्लियोज, जबकि प्रोटीन को रिमूव किया जाता है प्रोटीएस ट्रीटमेंट के थ्रू। और जो दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी रिमूव किए जाते हैं बाय एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एंड प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट आउट। और इसके आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल के एडिशन से जो प्यूरिफाइड डीएनए था वो क्या कर जाता है, प्रेसिपिटेट आउट कर देता है। तो उसके बाद इसके आगे फर्दर सब टॉपिक्स आते हैं, जैसे फर्स्ट सब टॉपिक है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। तो हम क्या करते हैं ऑप्टिमल कंडीशंस के अंदर हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन को परफॉर्म करते हैं, आर परफॉर्म बाय इनक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉर दैट स्पेसिफिक एंजाइम। तो अगररोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो यूज़ की जाती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन की प्रोग्रेशन को चेक करने के लिए अगररोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम यूज़ करते हैं। और जब हम कट कर लेते हैं सोर्स डीएनए को, आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए और एज वेल एज ए वेक्टर डीएनए एक विद स्पेसिफिक रिजेक्शन एंजाइम, तो कट आउट जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सोर्स डीएनए एंड द कट वेक्टर उसको मिक्स्ड। तो कट वेक्टर और जो है हमारा स्पेसिफिक रिसेक्शन एंजाइम है वो मिक्स हो जाते हैं एंड फिर उसमें लिगेस को ऐड किया जाता है और इसके रिजल्ट से जो है फॉर्मेशन होती है रिकॉम्बिनेट डीएनए की। फिर उसके बाद एम्प्लीफिकेशन की जाती है जीन ऑफ इंटरेस्ट, एप्लीकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीआर, तो इस पीसीआर। तो इसमें क्या होता है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक जो है उसको इन्वेंट किया था कैरी मोलियस ने इन 1985 में। और पीसीआर जो है मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो टेक्निक है ये डिफाइन करती है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो विट्रो में होती है और इस रिएक्शन में मल्टीपल कॉपीज बनती है डीएनए की ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो यूजिंग 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमर्स। और इसमें जो है एंजाइम एक्सटेंड करता है प्राइमर को जब हम यूज़ करते हैं यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइड इन द रिएक्शन एंड जेनोमिक डीएनए एज ए टेम्पलेट। तो प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो है बहुत बार जो है रिपीट की जाती है एंड द सेगमेंट ऑफ डीएनए जो है उसको एम्प्लीफाइड किया जा सकता है टू अप्रॉक्सीमेटली बिलियन टाइम्स। और रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन जो है वो अचीव की जाती है बाय द यूज़ ऑफ अ थर्मोस्टेबल टैक डीएनए पॉलीमरेज। और ये जो है एक्टिव रहता है हाई टेम्परेचर पे जब इंड्यूस की जाए डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो यहाँ तक ही करते हैं, अभी नेक्स्ट इसके जो सब टॉपिक्स हैं उसकी बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।